आज मैं ऐसी घटना के बारे में बातचीत करने वाला हूँ कि एक लड़की होती है, वो संसाधन के लिए बहुत परेशान होती है और उसे घर पे जाना होता है। तो ऐसे में क्या होता है कि वो अपने घर पे तो मतलब ढूंढ रहे थे कि हमें कोई साधन मिल जाए जिससे हम सुबह सुबह अपने घर पे चले जाएं। तो ऐसे में उसके साथ में एक घटना होती है जो कि बस होता है। और बस पे क्या होता है कि कंडक्टर के झांसे में आकर के वह व्यक्ति के झांसे में आकर के और वो बस पे चढ़ती है और उसके साथ में बहुत अभद्र तरीके से उसके साथ में व्यवहार किया जाता है। तो ये घटना है महाराष्ट्र के पुणे की, जो कि वहाँ पे एक थाना लगता है स्वारगेट। तो ये वहाँ की घटना है। जब सुबह सुबह होती है और लड़की अपने घर पे जाना चाहती है तो उसके साथ में जैसा कि उसको बस नहीं मिल पाती है, तो ऐसे में एक व्यक्ति आता है। व्यक्ति जो कंडक्टर जो सवारी को पहुंचाता है बस के अंदर या फिर सवारियों को लेकर के आता है, वो कहता है कि ऐसे में सवारियों को सबको इकट्ठा करके उस बस के अंदर कर ही रहा था। तो ऐसे में एक लड़की वो पहुंचती है और उसकी लगभग उम्र बताई जाती है 26 साल। और वो लड़की क्या होता है कि वो कहता है, बहन जी आप कहाँ पे जाएंगी?" तो कंडक्टर जब ऐसे करके पूछता है तो क्योंकि उस लड़की को कोई साधन नहीं मिल पा रहा था, ऐसे में वो भी बहुत चिंतित थी कि सुबह का टाइम है, कोई साधन हमें नहीं मिल पा रहा है। ऐसे में होता क्या है कि फिर उसके बाद वो लड़की से कहता है, दीदी आपको कहाँ जाना है? तो वो कहती है कि हमें सताना जाना है, अपने गांव जाना है। तो ये कहता है कि चलो ठीक है, आप इस जो बस ये खड़ी है ये आपके गांव तक जाएगी। तो ऐसे ही उसका कुछ बोलने का तरीका ही था कि वो लड़की जो थी वो ऐसे सोचने लगी कि ये अच्छा इतनी अच्छे से जब बातचीत कर रहा है तो उसको आत्मविश्वास हो गया कि चलो ठीक है, अभी यहाँ पे इस बस से हम चलते हैं। लेकिन उसका कहीं ना कहीं लड़की जब उससे वो ये पूछने लगी कि अच्छा ये इस बस पे तो कोई लाइट वाइट नहीं जल रही है। तो ऐसे में जो कंडक्टर था वो ऐसा कहा कि नहीं, इसमें अभी जो रात के यात्री थे वो विश्राम कर रहे हैं, इसमें कोई वो लाइटिंग वाइटिंग अभी सब लाइट बंद करके वो सभी सो सो रहे हैं। तो ऐसे में क्या होता है, लड़की जो होती है वो बहुत हिचकिचाती है। वो ऐसा सोचती है कि जब इसमें कोई है नहीं, तो लड़की क्या करती है कि अपना टॉर्च ऑन करके वो अंदर जाती है। जैसे ही प्रवेश करती है वैसे ही जो व्यक्ति था वो भी उसके साथ में अंदर तक चढ़ जाता है। जब वो अंदर जाता है बस के अंदर, तब वो फिर अंदर से ही दरवाज़ा बंद कर लिया जाता है। ऐसे में बहुत सारी चीज़ें हैं जो मतलब कि उसके साथ में अभद्रता की गई, उसका दुष्प्रयोग मतलब दुष्प्रभाव किया गया। ऐसे में रेप कहें, बलात्कार कहें, या कई सारी मतलब कि उसके साथ में अंदर घटना हुई होंगी। तो होता क्या है कि उसके साथ में घटना जो होती है अंदर, वो चीखती रही चिल्लाती रही, उसका कोई सुनने वाला नहीं था उस समय। तो ऐसे में क्या होता है कि जब वो चीखती रही चिल्लाती रही, उसके साथ में कोई हेल्प मांगी लेकिन कोई हेल्प मिला नहीं। लेकिन जब वो कंडक्टर जब नीचे उतरता है और उस लड़की को उतारता है, कहता है कि अगर आपने किसी से अगर शिकायत की या फिर किसी को बताई तो अंजाम ठीक नहीं होगा, हम मारने के लिए भी उसको धमकी दी। तो ऐसे में क्या होता है कि वो लड़की अपने दोस्त को फ़ोन करती है। जब अपने दोस्त को फ़ोन करती है तो ऐसे में कहती है कि अच्छा, हमारे साथ में ये वाक़या हुआ है और हमें अब करे क्या, काफ़ी हम चिंतित हैं। तो ऐसे में लड़की क्या करती है कि वो अपने दोस्त को बताने के बाद उसका दोस्त जो होता है वो सलाह यही देता है कि आप सबसे पहले एफआईआर दर्ज करवाइए। तो एफआईआर दर्ज करवाने के लिए जब वो अब पुलिस थाना जाती है, अब पुलिस थाने में एफआईआर जब दर्ज कराई जाती है तो पुलिस को सारी वाकया बताती है, अपनी पूरी दास्तान। लेकिन जो लड़का होता है वो लड़का अपने गांव चला जाता है। जब वो अपने गांव चला जाता है तो फिर उसके बाद वो क्या होता है कि फिर पुलिस जो होती है सीसीटीवी कैमरे को खंगालना स्टार्ट कर देती है और उसकी एक टीम बनाई जाती है। तो ऐसे में लड़का जो होता है अपने गांव में होता है और अपने गांव में जाकर के अपने घर वाले से भी कुछ बताता नहीं है कि हमने ये घटना और ये अंजाम दे कर के आए हैं। तो ऐसे में पड़ोस के गांव में ही
भजन कीर्तन का प्रोग्राम था, वहाँ पे जा कर के वो बैठा और भजन सुना। फिर उसके बाद वहीं पे वो देखते देखते क्या होता है कि अपनी मोबाइल को स्क्रॉल करता है। स्क्रॉल करता है तो उसको जो होता है कि वो सोशल मीडिया पे वो फैल चुकी थी बातें, और वो सारी बातें जैसा कि वो जान भी रहा था कि हमने क्या घटना की है और क्या अंजाम हम देकर के आ रहे हैं। तो ऐसे में होता क्या है कि वो लड़का फिर अपने जो मतलब कि वहाँ से वो भाग जाता है। फिर उसके बाद अपने गांव से दूर खेती में रहने लगता है। 2 दिनों तक वो भूखा प्यासा उस खेती में रहता है। और फिर गांव के ही पड़ोस में उसका कोई एक रिश्तेदार रहता था। तो वो क्या होता है कि रिश्तेदार के यहाँ काफ़ी मतलब कि उसको भूख लगी थी। 2 दिनों का 48 घंटों का उनका दिन बीत चुका था। 48 घंटों में वो लगभग भूखा प्यासा उसी गांव के बगल में रह रहा था खेती में। तो उसको जब ये भूख लग जाती है तो भूख लगने के बाद वो कहता है कि अब उसके दिमाग में यही चल रहा था कि अब हम जाएं तो जाएं कैसे। और यहाँ पे अच्छा उसका जो रिश्तेदार था वो उसको भूखा प्यासा जैसा कि उन्होंने बताया कि हमको भूख लगी है, लड़के ने बताया, और वह व्यक्ति जो होता है उसको खाना खिलाता है, पानी देता है, पीता है। ऐसे में क्या होता है कि उधर पुलिस की टीम इसको ढूंढ ही रही थी, ड्रोन की कैमरे से ढूंढ रही थी। फिर उसके बाद उसकी एक टीम बनाई गई थी, फौजी कुत्ते भी साथ में लेकर के वो घूम रहे थे कि उसका कुछ पता चले। आसपास पुलिस पूछ रही थी, उसके नाते रिश्तेदार से भी पूछ रही थी, लेकिन उसका कहीं कुछ पता नहीं चल पा रहा था। ऐसे में पुलिस भी हैरान थी, और जो उसका जो लड़का था वो जिस घटना का अंजाम दिया था वो भी बहुत एक प्रकार से वो चिंतित था कि अब हम बचे तो बचें कैसे। तो ऐसे में क्या होता है कि जब पुलिस बहुत छानबीन करती है, जब उसको गांव वाले भी ढूंढने लगते हैं, तो ऐसे में क्या होता है कि वो पुलिस जब पूछते ताछते वहाँ पे जब पहुँचती है तो फिर उसके बाद उस रिश्तेदार के घर भी पहुँचती है, तो वो इन्फॉर्म करता है पुलिस को। और जब पुलिस को इन्फॉर्म करता है तो ऐसे में जब पुलिस को इन्फॉर्म करता है कि हाँ ये लड़का हमारे यहाँ था और कुछ घंटे पहले आया था, तो ऐसे में पुलिस भी सोचती है कि कहीं गया नहीं होगा, यहीं इर्द गिर्द में यहाँ पे इधर उधर छिपा जरूर होगा। तो ऐसे में जब फौजी के पास में जब कुत्ता जो होता है वो उसकी मदद से वो पुलिस उसको ढूंढ निकालता है। जब ढूंढ निकालता है उसको, तो क्या होता है कि ढूंढते ढूंढते उस लड़के को दबोचता है और उस व्यक्ति को दबोचता है जो इस घटना का अंजाम दिया था। तो पकड़ा जब जाता है तो उसके बाद सारी चीज़ें पुलिस को बयां करता है, और बयां करने के बाद बताता है कि हमने ये सारी घटनाएं की हैं। अब इसकी आत्मविश्वास से यही पता चलता है कि ये कितना बड़ा शातिर ये हो सकता है। वो पुलिस का कहना था कि ये कई चोरी डकैती जैसे इल्ज़ाम इसके ऊपर बहुत सारे लगे हुए हैं। जब ये पकड़ा जाता है तो कई चीज़ें ऐसे खुलासे करता है, और खुलासे करने के बाद बताता है कि हम ये चीज़ें हम कर पाए हैं। इसके पास एक टैक्सी भी होती है, और इस एक कई गाड़ियाँ भी इनके पास में उस व्यक्ति के पास में रहती हैं। तो ऐसे में ये जो वाक़या था ये एक महाराष्ट्र पुणे का केस है, और उसको 28 फरवरी को गिरफ्तार कर लिया जाता है। 28 फरवरी को गिरफ्तार करने के बाद उसको पुलिस जब दबोचती है तो कई ऐसे रिमांड पे लेने के बाद उसका पूछताछ होता है। ऐसे में आत्मविश्वास किसी का करना नहीं चाहिए, और ऐसे में आपको सुरक्षित रहने की भी सलाह दी जाती है इस वीडियो के माध्यम से। और ये ये जो घटना है ये बहुत बड़ी घटना है जो कि ये लड़का अंजाम दे चुका था, लेकिन पुलिस की कामयाबी ने इसे ढूंढ निकाला है। तो ये घटना अभी फ़िलहाल 28 फरवरी को इसको गिरफ्तार कर लिया गया है, और पुलिस के रिमांड पर अभी है, और इससे पूछताछ चल रही है। ऐसे में हम यही अपने समाज को यही कहना चाहेंगे कि आप जब भी ऐसे कभी आप रहें अकेले, तो ऐसे में आप कभी भी सुरक्षित जैसे यहाँ पे जैसा अपराध हुआ, यहाँ पे जो उसके साथ में जो घटनाएं हुई ऐसे किसी व्यक्ति के साथ में ना हो। तब तक के लिए मिलते हैं मनीष हमसफ़र में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें। तब तक के लिए धन्यवाद।